बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और ये बानी सम्मानी हमारे मामा जी के कार्यक्रम द्वारा आल्हा मामा जी के कार्यक्रम द्वारा 51 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना। आज जिस समय भैया भगवान कन्हैया सोचने लगे इतनी सारी रानियां हैं, दवाई कोई नहीं लाया। इधर तो सभी रानियां इकट्ठा हैं और इधर जो द्रौपदी है महाराज अर्जुन से कहती है कि नाथ मुझे भगवान कन्हैया के दर्शन करवा लाओ, क्योंकि मैंने तो सुना है कि उनके दर्शन करने से जीवन के पाप दूर हो जाते हैं। अर्जुन पहले तो रोजाना मना करते रहे, आज नहीं कल चलेंगे, आज नहीं कल चलेंगे। आज जैसे कहा अर्जुन ने कहा अरे तुम रोज रोज कहती, चलो आज तुम्हें दर्शन करवा लाती हूं। बढ़िया से द्रौपदी मैया तैयार हो गई। अर्जुन महाराज से कहा कि चलिए। तुरंत ही आज जिस समय आई तो थी भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए आई देखा बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। आगे को बढ़ती चली गई, भगवान कन्हैया को देखा, उनकी उंगली कटी हुई थी, रक्त बह रहा था, रानियां रो रही थी, दवाई कोई नहीं लाया था। कहा गया है पर दुख देखी न हो ही दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। जो मानव दूसरे के दुख को देख करके पिघलता नहीं, वो मानव नहीं बल्कि दानव होता है। दूसरे के दुख को समझना चाहिए, अपना दुख। आपन दुख गिरिरज कर जाना, मित्र को दुख रज मेरु समाना। अपना दुख बहुत सारा हो, पहाड़ जैसा हो, फिर भी उसे छोटा समझ करके, मित्र का दुख छोटा बड़ा समझ करके। अरे मानी सम्मानी धर्म कुमार यादव वरिष्ठ पत्रकार ग्राम उमरी की तरफ से 101 मुद्रा भगवान चरणों में हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते। राधे बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज जिस समय भैया द्रौपदी जो है भगवान कन्हैया के पास पहुंची, बड़ी सुंदर सी साड़ी पहन करके द्रौपदी गई थी। ये नहीं देखा कि कितनी महंगी होगी, अपनी साड़ी को फाड़ दिया, फाड़ करके भगवान की उंगली में बांध दिया। मुंह से निकला भैया। भैया जैसा और कोई रिश्ता ना तो कभी हुआ है ना तो कभी होगा। आप चाहे जितनी भीड़ में क्यों ना खड़े हो, आपको इस पार से उस पार अगर जाना है, आप कह देंगे भैया थोड़ा आप साइड में हो जाओ, हमें उस पार जाना है, हट जाएगा। वरना कहीं कह दिया मामा थोड़ा तुम साइड में हो जाओ, पहले तो तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखेगा, मामा क्यों कह दिया, कौन सा रिश्ता है, कब मिले, कैसे कहा, दुनिया भर की बातें पूछेगा। लेकिन भैया अगर कह दिया ना तो फिर कोई पूछेगा नहीं भैया क्यों कहा, ये नहीं कहेगा। अब द्रौपदी ने कह तो दिया भगवान को भैया। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुमने मुझे भाई कहा है तो मेरी बड़ी बहन बनोगी या छोटी बहन बनोगी? द्रौपदी सोचने लगी। देखो कभी किसी से कुछ भी बोलो, कहते ना बहुत ही सोच समझ करके बोलो, क्योंकि आपने तो कुछ भी बोल दिया, जो तुम्हारे मुंह में हुआ सब कुछ बोल दिया, सामने वाले को कितना चोट पहुंचती है ये तुमको अंदाजा नहीं है। उठाया कंकर और डाल दिया समुद्र में। तुम्हें नहीं पता हो जो कंकर मैंने फेंका है वो कितनी गहराई तक जाएगा। ये जिभ्या है ना, कहते हैं बहुत अच्छी है और बहुत बुरी है, क्योंकि इस जीभ के ही जरिए दोस्ती हो जाती है तो समझ लो अच्छी है, और इसी से दुश्मनी हो जाती है तो बहुत बुरी है। इसी से लड़ाई होती है। एक दो पति नहीं, कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि 32 पति होने के बावजूद भी लुप से बाहर लुप से अंदर लड़ाई करवा के अपना तो बढ़िया अंदर बैठ जाती। और यहाँ महाभारत चालू, हाथ पांव अलग से टूटे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी बानी बोली मन का आपा खोए,
औरन को शीतल करे और आप शीतल हो। हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करो जिसे सुन करके सामने वाला प्रसन्न हो जाए, स्माइल करने लगे। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए और वही से झगड़ा ना होए जो तुमसे तगड़ा होए। कहा कि तुमसे तगड़ा होई ना वही से लड़ाई करियो, पटक दी तुमका उठा के तब परे रहियो, उठो ना पई हो। हमेशा कुछ भी बोलो सोच समझ करके बोलो। जो व्यवहार खुद को नहीं पसंद है भला हम दूसरे के साथ कैसे कर सकते हैं। द्रौपदी सोचने लगी कि आखिर मैं बड़ी बहन बनूं या छोटी बहन बनूं। सोच विचार करके कहा भैया अगर तुम हमें बहन मानते हो तो मैं आपकी छोटी बहन बनना चाहती हूँ। अच्छा दुनिया में तो सब कोई बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि बड़ों की एक खासियत होती है। व्यक्ति घर में बड़ा है, लोग कहते हैं छोटों को हमेशा झुकना चाहिए। बड़ा अगर कोई व्यक्ति है कुछ भी बोल रहा है सुन लेना चाहिए, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। कहाँ तक छोटा सहन करेगा। अच्छा बड़ा, एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं। एक बार एक फैक्ट्री का जो मालिक था, मालिक पति पत्नी में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया अपने आप ऐसे ही। तो जो मालिक था और जो मालिक था भैया सो अपनी फैक्ट्री में पहुंचा। बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे, कर्मचारी थे, नौकर थे, सभी काम कर रहे थे। तो मालिक ने कर्मचारी को डांटा और जैसे कर्मचारी को डांटा, बल्कि कारण कोई भी ऐसी गलती नहीं थी जिससे उस कर्मचारी को डांट सके, लेकिन डांट दिया। अब कर्मचारी क्या करे, मालिक